श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गैस, आज मैं आपको बताऊंगी विद चोली 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे बनाते हैं। तो देखिए गैस, ये हमारी इस तरीके से देखिए ऐसे लेंगे और हम नॉट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी इस तरीके से नॉट बन के रेडी हो गई है। आप देख सकते हो नॉट बन के रेडी हो गई। अब देखिए गैस, कुर्सिया हुक डाल दिया हमने और 11 mm का हमारे पास कुर्सिया हुक है। आप देख सकते हो ये रहा। अब देखिए इसी चेन में हम 14 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन हो गई। अब 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर की देखिए 1 चेन 2 चेन 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। ऐसे पहले 2 निकाला, फिर बाद में 2 निकाला। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और डबल क्रोशिया कर दूंगी। आगे के 2 बार निकाल देंगे, फिर पीछे के 2 निकाल देंगे। ये हमारी डबल क्रोशिया होती है और एक चेन में मैंने 2 बार निकाले हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं ऐसे ही करूँगी, एक बार और सेम चेन में फिर दोबारा से निकाल दूँगी। हर चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है गाइस। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड में बता रही हूँ, अगर आपको ये चोली नहीं, एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट बताना पड़ रहा है। हर चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी गैस। अब देखिए, मैं अगर चोली नहीं आपकी समझ में आए तो मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी गैस। 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली की लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गैस, अब देखिए गैस, ये हमारा इस तरीके से राउंड, ये वाला देखिए, ये हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। अब देखिए मैं सेकंड राउंड बनाऊंगी, इसे टर्न करूंगी। हर चेन में मैंने 2 बार लिया था। अब इस वाले धागे को पीछे से निकालेंगे हम इस तरीके से, तो आपको क्लियर दिखेगा इस तरीके से। अब देखिए चेन बनाऊंगी, 1 चेन 2 चेन बनाने के बाद में अब देखिए हम यहाँ जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी के अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे। एक बार, फिर 2 एक बार निकाले, 2 एक बार, एक चेन में 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। 2 चेन में हमने एक बार कर लिया। आ गई हमारी तीसरे नंबर की चेन, तो तीसरे नंबर की में हम 2 बार लेंगे। एक चेन में 2 बार, एक बार और सेम चेन में एक और बार कर देंगे। तो ये हमारे 3 बार हो गए। 2 चेन में एक बार, एक बार 2 चेन में और तीसरे नंबर की चेन में 2 बार। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, अब ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। तीसरा राउंड बनाऊंगी तो 1 चेन 2 चेन लेके यही हमारा जो अब इसमें मैं बाजू निकालूंगी क्योंकि ये हमारा तीसरा राउंड है। तो इसमें देखिए फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और एक 2 की चेन, तो हमारे ये 2 हो गए। एक चेन में तो 2 हो गए। अब नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट में 6 हो गए गैस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब ये 6 स्क्रिप करने यहाँ तक। अब ये 7वीं चेन है और 7वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू का होल बन गया है। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 5 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 6 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 7 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 8 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट 8 डबल क्रोशिया हो गई। पीछे देखिए हमने 8 डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे। 7वीं चेन में डबल क्रोशिया हम इस तरीके से कर देंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 4 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया। तो देखिए 6 हमारे इस तरफ 6 हो गए और इस तरफ 6 हो गए और पीछे हमने 8 डबल क्रोशिया करी है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है, देख सकते हो। और अब देखिए हम इसको
टर्न करेंगे और ये धागा हम पीछे से निकालेंगे। अब देखिए फिर इसमें हम एक राउंड और बना देंगे। एक हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए फर्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, फिर नेक्स्ट चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम स्टिच करेंगे इस धागे को, फिर हम पीछे की तरफ से निकालेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन है इसी में स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और देखिए स्टिच हो गया। और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया के साथ हम इसको बाजू की सीध तक लेते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। जो हमारी बाजू की सीध होती है यहाँ तक हम यहाँ तक ले आए हैं। अब यहीं से हम इसका बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से यहाँ तक आ गया। ये उल्टी दिखा रही हूँ गैस में। देखिए ये हमारा यहाँ तक बन के कंप्लीट आ गया और ये हमने सिंगल डबल क्रोशिया के साथ यहाँ तक जॉइंट कर दिया है, देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक चेन लेके कट कर देती हूँ। या तो आप यहीं से बेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बट मुझे अभी इसमें बॉर्डर लगाना है तो मैं इस धागे को यहीं से कट कर देती हूँ और बॉर्डर बनाना बताती हूँ आपको। अब देखिए गाइस हमारी ये बन के रेडी हो गई है। अब हम इस तरीके से रखेंगे और फिर हम इधर वाली साइड से इसका बॉर्डर बनाना बताएंगे। तो सबसे लास्ट वाला जो राउंड होता है उसके अंदर ही में इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा धागा रखेंगे, क्योंकि हमें बाद में गांठ लगानी होती है। तो इस तरीके से हम इसे लॉक कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। फिर इसी चेन में दोबारा से लेंगे डबल क्रोशिया में, फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। तो टोटल हमारी 2 सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। जो हम इसे स्टिच करते हैं उसे काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली जो सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड है उसके अंदर भी सिंगल डबल क्रोशिया एक बार कर देंगे। फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे, 2 बार हो गया। फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाला सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड है उसके अंदर कर देंगे इस तरीके से। गैस एक ही साइड दिखाऊंगी, दूसरी साइड खुद से बनाना। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन लेंगे और फिर दोबारा से हम इस तरीके से ये जो हमारा ऊपर वाला राउंड है इसी वाले में डबल क्रोशिया कर दें, सॉरी सिंगल डबल क्रोशिया ही करेंगे हम, डबल क्रोशिया कहीं नहीं करनी। अब देखिए एक चेन और 2 चेन। अब इसी में फिर दोबारा से हमने 2 सिंगल डबल क्रोशिया कर दी और 2 चेन ले ली। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से हमें सिंगल डबल क्रोशिया करनी है। गाइस कहीं कहीं पतला कहीं कहीं मोटा इसलिए हो जाता है कि ऊन का भी डिफरेंस होता है। तो पतला भी हो सकता है और मोटा भी। अगर मोटी ऊन होगी तो ये पूरा भर जाएगा और पतली ऊन होगी तो ये थोड़ा थोड़ा खाली दिखेगा। तो ये मेरी पतली ऊन है। तो देखिए गाइस अब देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तीसरे 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद में जो हमारी इस तरीके से हमने ये 2 डबल क्रोशिया स्किप कर दी और फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। फिर दोबारा से इसी चेन में फिर दोबारा से 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए एक डबल क्रोशिया और 2, एक को स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से कर देंगे 2 बार। एक ही चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करनी है। फिर देखिए 2 चेन, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। तो इसी तरीके से गाइस हमें ये राउंड का कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखें इसको इधर से भी पहना सकती हूँ और इधर से भी। और गाइस ये हमारी 3 नंबर लड्डू गोपाल के भी अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि अगर हम इधर से पहनाते हैं तो ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल के आसानी से आ जाएगी। और देखिए अब मैं इसका बेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसका बेस कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये धागे जो निकल रहे हैं मैंने कट नहीं करे हैं, क्योंकि जब मैं बनूंगी इसका बेस बनाऊंगी तो उसी में इसे छुपा दूंगी। तो देखिए हम यहाँ से जो हमारा ये होल है यहीं से मैं लॉक करूँगी धागा और यहीं से बेस बनाना स्टार्टिंग करूँगी। तो देखिए लॉक कर दिया और 3 की चेन ले ली, 3 की चेन ले ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। ये हो गई। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। अब नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में फिर दोबारा से एक डबल क्रोशिया और कर देंगे इस तरीके से। और देखिए अब ये धागों को हम साथ में ही ले लेंगे,
फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरीके से हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। मैं इसको स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। ये हमारा स्टिच भी हो गया। अब इसी जगह पर फिर दोबारा से 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद यहीं पर मैं इसको देखिए इसी जगह पर फिर मैं इसको 1 बार और डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से हमारी ये डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी मैं। देखिए 1 चेन में 2 बार हो गई। फिर मैं 1 चेन लूँगी और फिर दोबारा से मैं नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से 1 बार और सेम चेन में फिर दोबारा से करूँगी 2 बार। फिर देखिए 1 चेन लूँगी और फिर 1 चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट चेन में। फिर दोबारा से जो हमारा 2 का पेयर था उसी के अंदर मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। इस तरीके से जो हमने नीचे वाले में 2 चेन ली थी और उसके बाद में हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी थी, ऊपर चेन नहीं ली थी। अब ऊपर वाले में क्या करना है, हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। हर चेन में नहीं गाइस, देखिए 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया और ऊपर। देखिए गाइस, ये हमारा सेकंड राउंड हमने कैसे बनाया है वो दिखा देती हूँ आपको। पहले हमने स्टिच किया, उसके बाद में 2 की चेन ली और उसी चेन में जहाँ 2 की चेन ली थी वहीं पर डबल क्रोशिया कर दी। उसके बाद में 1 चेन ले ली। फिर हमने 1 चेन स्किप करी नेक्स्ट चेन में। फिर हमने 1 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। फिर हमने नेक्स्ट 1 चेन स्किप करी है, ऊपर 1 चेन ले ली है और नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करी है। इस तरीके से अब बता देती हूँ आपको। 1 बार कर दी इस चेन में और इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी। ये हमारा दूसरा राउंड है। और फिर 1 चेन ले लूँगी। फिर देखिए ये नेक्स्ट वाली चेन स्किप करूँगी, इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर दूँगी 1 बार और सेम जगह पर फिर दोबारा से इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन ले लूँगी, फिर 1 चेन स्किप करूँगी ये वाली और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर दूँगी। इस तरीके से आएगा हमारा ये। इस तरीके से देख सकते हो। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। 1 चेन लूँगी अब इसमें और 1 चेन लेने के बाद में जैसे हम चेन लेते हुए आ रहे थे उसी में चेन ले ली है मैंने। अब इस तरीके से स्टिच कर दिया मैंने। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा देखिए गाइस, मैं दूसरा धागा अटैच करूँगी तो यहीं से करूँगी। इसी वाली चेन में मैं दूसरा धागा अटैच कर देती हूँ इस तरीके से। फिर 1 चेन 2 चेन 1 और 3 चेन। अब इसी में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी। इन धागों को साथ में ले लेते हैं हम। इसी चेन में एक बार 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया 2 हो गई, 1 चेन 2 चेन और फिर इसी चेन में मैं दोबारा से 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से 1 बार और सेम चेन में 1 बार और। ये हमारी 2 बार हो गई गाइस। देखिए फिर हम धागा लपेटेंगे और इन धागों को साथ में ले लेंगे और ये नेक्स्ट वाला जो 1 चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी और फिर देखिए इस तरीके से 2 बार हो गई। फिर 1 चेन ले लूँगी और फिर सेम इसी में फिर दोबारा से 1 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी 4 डबल क्रोशिया और बीच में 1 चेन। देखिए बीच में 1 चेन और दोनों तरफ 2 डबल क्रोशिया करनी है हमें इस तरीके से। सॉरी गाइस, 2 चेन ही होनी है। मैंने इसमें 2 ली थी बट इसमें गलती से 1 ले ली। 1 चेन मैंने ले चुकी हूँ और 1 और ले लेती हूँ और फिर इसी चेन में मैं दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी 1 बार और सेम चेन में 1 बार और इस तरीके से। अब देखिए फिर हम 1 चेन स्किप करेंगे ये वाला। फिर नेक्स्ट में जो हम 1 चेन ली थी उसी में बनाते हुए जाना है हमें इस तरीके से। 2 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन और फिर सेम चेन इसी में कर दूंगी इस तरीके से। तो गाइस मुझे इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी ये वाली चेन है इसी चेन में स्टिच कर दूँगी। जो हमारी 2 की चेन थी उसी में स्टिच कर दूँगी। अब देखिए यहाँ से
यहाँ भी स्टिच कर दिया और एक चेन लेके मैं इसको कट कर दूंगी, या फिर आप इसको यहीं रहने दीजिए, दूसरा धागा हम इसमें ही जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हमें लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और इसी वाले धागे में हम दूसरा कलर लगा देते हैं। इस तरीके से दोनों कलर हम साथ में खींच देंगे ऐसे, इस तरीके से। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम इसे सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, जिससे कि हमारे ये दोनों धागे लॉक हो सके। धागा लॉक हो गया, खींच देंगे, एक चेन, दो चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, फिर इसी चेन में कर देंगे तो 3 हो गई। अब एक चेन और दो चेन, और इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, और फिर दोबारा से एक बार, और फिर दोबारा से एक बार। तो देखिए गाइस, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, और बीच में 2 की चेन, इस तरीके से। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फर्स्ट वाले में हमने 2 ली थी चेन, अब इसमें हम 3 चेन लेंगे। इसमें हमने 2 चेन ली थी बीच में, इसमें हम 3 चेन लेंगे, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं ना तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 2 ली। अब नेक्स्ट वाले में हम 3 चेन लेंगे, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, और सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से बन गया, देख सकते हो। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से फिर डबल क्रोशिया 3 बार करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर सेम इसी चेन में इसमें डबल क्रोशिया, और फिर दोबारा से इसी में डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी। जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर स्टार्टिंग में, वहीं पर हम स्टिच कर देंगे, इस तरीके से स्टिच कर देंगे। इस धागे को, एक चेन लेके इस धागे को यहीं पर कट कर देती हूँ, या यहीं पर आप छोड़ सकते हो, दूसरा धागा यहाँ से स्टिच कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हम धागा जो हमने पहले छोड़ दिया था उसी को हम स्टिच कर देंगे, इसी के अंदर लेंगे ऐसे, और सिंगल डबल क्रोशिया या इसी धागे को दोनों को खींच देंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। ये हमारा स्टिच हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दी, धागा लपेटेंगे और इसी चेन में, जो हमारी ये चेन है, इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे, एक बार, 2 3 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, और ये 6 डबल क्रोशिया, और एक और ले लेंगे, 7 डबल क्रोशिया हो गया गाइस। ये हमारा इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे इस वाले में, जो हमारी 3 की चेन थी उसी के अंदर हम 7 बार डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया, और सेम चेन में 4 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 5 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 6 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 7 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट 3 की चेन में फिर दोबारा से 7 डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ,
4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया और एक और ले लेंगे 7 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर ये हमारा फ्लावर बन गया। अब देखिए ये नेक्स्ट चेन होती है, इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारे ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए गैस राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। हम इसको स्टिच कर देंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अभी दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से फर्स्ट चेन में हम इसको स्टिच कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और एक चेन ले लेंगे। उसके बाद हम इसको पीछे की साइड यहाँ अटैच कर देते हैं, इसके अंदर कर देंगे। बट इसे पास से नहीं काटना है क्योंकि ये ऊन हमारी निकलने का डर रहता है। इस तरीके से अब देखिए हमारा ये आप देख सकते हो गैस, इस तरीके से डिज़ाइन आई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यू बिगिनर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत इजी है गैस। आप बनाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। और देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से ये 2 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है और आप इसको 3 नंबर को भी पहना सकते हो, बट थोड़ा सा बेस बड़ा करना पड़ेगा 3 नंबर के लिए। तो आप देख सकते हो गैस, देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी ये पोशाक। देखिए गैस अब मैं इस पोशाक का देखिए मैं बताऊंगी आपको कैप कैसे। और देखिए बनने के बाद हमारी पोशाक इस तरीके से लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। फुल मतलब देखिए पूरी तरीके से आप देख सकते हो। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। देखिए आप इस तरीके से भी देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और अगर इसको आप बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी आपको। तो देखिए इस तरीके से। अब चलिए गाइस मैं अब आपको इसका कैप बनाना बताती हूँ। कैप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपनी फिंगर और अंदर वाले धागे को बाहर निकाल के हम थोड़ा सा लंबा खींच के लॉक कर देंगे इसको और फिंगर निकाल देंगे इस तरीके से फिंगर। अब इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और इसको अब हम एक चेन लेके लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा लॉक हो गया। अब ये हमारा अच्छे से लॉक हो गया है। फिर एक बार निकालने के बाद में फिर दोबारा से हम इस तरीके से लॉक कर देंगे जिससे कि हमारा ये इधर उधर ना हो। अब देखिए 2 चेन और फिर इसी जो हमारा ये होल बना है इसी के अंदर मुझे 8 डबल क्रोशिया करनी है। इस वाले होल के अंदर इसी तरीके से 8 डबल क्रोशिया करनी है। तो चलिए मैं डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ 8 बार। देखिए गाइस ये मेरी 8 डबल क्रोशिया हो गई। अगर आपको 8 डबल क्रोशिया 8 की जगह आप 10 भी कर सकते हो, इसमें 12 भी कर सकते हो, बट आप 10 भी कर सकते हो क्योंकि 2 नंबर की है। अगर हेयर के साथ पहनाना चाहते हो तो आप 10 डबल क्रोशिया आप इस होल के अंदर कर सकते हो। तो देखिए मेरा ये 8 हो गया। अब मैं यहीं पर एक चेन ले लूँगी। अब एक चेन लेने के बाद मैं इस धागे को कट कर दूँगी, दूसरा धागा लगाऊँगी। तो चलिए दूसरा धागा लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये धागा भी मैंने जॉइंट कर लिया इसी में जो हमने चेन बनाई थी उसी वाले में इस तरीके से। अब दोनों धागों को हम साथ में ले लेंगे और दोनों धागों को खींच देंगे इस तरीके से। अब देखिए जहाँ मैंने एक की चेन ली है उसी चेन में मैं देखिए उसी चेन में मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर देती इस तरीके से। और फिर अब ये येलो वाले धागे को हम खींच देंगे दोनों धागों को। अब हमारी एक सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए अब ये हम धागे साथ में ले लेंगे। फिर इससे नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे गाइस। धागे भी साथ में ले लेंगे इस तरीके से। एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में करेंगे हम सिंगल डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया। गाइस हम धागे काट देते हैं ना ज़्यादा तो उसमें से बुनाई निकलने का डर रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा कटिंग नहीं करती हूँ। इसी में अंदर छिपा देती हूँ जिससे कि हमारी बुनाई निकले ना। इस तरीके से हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं आ गए। तो इस चेन में ही हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे और इस पहले हम यहाँ स्टिच कर लेते हैं गाइस। देखिए मैंने इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया और यहीं पर मुझे स्टिच करना है। ये यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा स्टिच हो गया। फिर मैं एक चेन लूँगी और फिर हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सिंगल डबल क्रोशिया से राउंड बनाने हैं गाइस।
इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से। तो मैं चलिए आपको राउंड बना के दिखाती हूँ, हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए। तो देखिए ये हमारा दूसरा राउंड जा रहा है और ये अब मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब ये हमारा इस तरीके से देखिए कैप बन गया है। अब मैं इसमें मैंने 3 राउंड बनाए सिंगल डबल क्रोशिया के, 1 2 3 राउंड बनाए हैं, 2 मैंने आपको दिखा दिए थे, 1 नहीं दिखाया है। तो देखिए इस तरीके से हमारे 4 राउंड हो गए। एक हमारा डबल क्रोशिया का राउंड और 3 सिंगल डबल क्रोशिया के राउंड 4 हो गए। अब देखिए मैंने ये धागा नहीं कट कराया क्योंकि मुझे ये इसी से ही वर्क करना है। तो देखिए एक हर चेन में मतलब एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करनी है। हाफ डबल क्रोशिया होती है, एक साथ तीनों को निकाल देंगे इस तरीके से। फिर इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए इसी तरीके से एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक चेन में कर दिया और नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। फिर इसी चेन में फिर दोबारा से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में, हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है मुझे। इस तरीके से हर चेन में मुझे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में करके राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से कैप बन गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टिच कर दूँगी, जो हमारी 2 की चेन थी इसी में लेके इस तरीके से स्टिच करके एक धागा लेके कट कर दूँगी इस धागे को। अब देखिए हमारा ये इस तरीके से कैप बन गया। अगर आप इस तरीके से भी बनाना चाहो तो इस तरीके से भी बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हो। अब मैं इसमें ये पीछे वाली डिज़ाइन डालूँगी। डिज़ाइन कैसे डालते हैं वो बता देती हूँ आपको। तो हमने जहाँ से कट किया है, हम धागा कहीं से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं कहीं से भी जॉइंट कर रही हूँ, बीच में से ही कर रही हूँ। इस तरीके से लॉक करा, एक चेन 2 चेन होगी। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया करनी है मुझे एक बार और सेम जगह पर। और ध्यान रहे कि हमें ये चेन में नहीं करना है, क्रोशिया में, डबल क्रोशिया में अंदर तक करना है। इस तरीके से ये मैंने कितनी कर दी, 1 2 की चेन और 3 हाफ डबल क्रोशिया कर दी, तो 4 हो गई। अब देखिए हम एक चेन स्किप करेंगे, ये वाली एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में मैं इस तरीके से इसको स्टिच कर देती हूँ, इस तरीके से स्टिच कर दिए। अब देखिए फिर धागा लपेटूंगी, फिर एक चेन स्किप करूँगी नेक्स्ट चेन में, फिर दोबारा से इसको इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। एक बार सेम जगह पर 2 बार, फिर सेम जगह पर 3 बार, फिर सेम जगह पर 4 बार, जैसे हमने उसमें 4 बार करा था, क्योंकि 2 की चेन को भी हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करा है इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। एक बार, 2 बार, 3 हाफ डबल क्रोशिया और ये हो गए 4 हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर एक चेन इसके स्टिच करूँगी और नेक्स्ट में फिर इसको स्टिच कर दूँगी इस तरीके से, एक चेन स्किप करके। फिर देखिए एक चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया का फ्लावर बनाऊँगी। इसी तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है गाइस। तो थोड़ा स्पीड में करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से 3 4, अब एक चेन स्किप और नेक्स्ट में स्टिच कर दूँगी। फिर देखिए इस तरीके से लेंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे 4 बार, एक चेन में 4 बार, 3 और ये 4। अब देखिए फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर स्टिच कर दूंगी इस तरीके से और फिर धागा लपेटूंगी, एक स्किप करके फिर नेक्स्ट में फिर दोबारा से इसी तरीके से बना दूंगी। तो हमारा ये राउंड देखिए कंप्लीट हो चुका है। 3 हाफ डबल क्रोशिया और ये हो गई 4। देखिए मैंने ये स्किप भी नहीं करा है, पूरा ही बना के दिखाया। अब देखिए यहाँ एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में मैं इससे स्टिच कर दूंगी और जहाँ से स्टार्टिंग करा था उसी चेन में जाके मैं इसको इस तरीके से ऊपर एक चेन लेके
कट कर दूंगी, थोड़ा सा लंबा धागा करके कि हमारी बुनाई निकल ना पाए, इस तरीके से। और देखिए अब ये ऐसे बन के आया है और इस वाले धागे को हम पीछे की साइड बाद में मैं निडल से जॉइंट कर दूंगी, जिससे कि हमारा कैप की फिनिशिंग अच्छी आए। तो देख सकते हो गाइस हमारी पोशाक में बिल्कुल से मैचिंग कर रहा है, आप देख सकते हो इसमें, देखिए सेम मैचिंग कर रहा है, देखिए। और इसी तरीके से बहुत सिंपल है, आप भी इसे बना सकते हो आसानी से। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।